नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। सदर आरफ अलवी साहब ने एक ख़त इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखा और उसमें कहा कि आप मुझसे आके प्रेसिडेंट हाउस में मिलें ताकि हम इलेक्शन की तारीख़ का तयन कर सकें। इस पर इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो रवैया था वो बड़ा अजीबोगरीब था, उनका जवाब बड़ा अजीबोगरीब था। इसी तरह उन्होंने वजारत कानून को भी लिखा कि इस सिलसिले में आप भी राय दें कि तारीख़ को किस तरह से मुकर्रर किया जाए। तो उन्होंने भी जो वही जवाब दिया जो कि इलेक्शन कमिश्नर ने दिया था। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके सामने पेश करते हैं। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरफ अलवी साहब ने एक ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है कि इस ख़त में उन्होंने इंतखाबात की तारीख़ तय करने के लिए, इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करने के लिए मुशावरत का इशारा किया है और कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब प्रेसिडेंट हाउस में आकर मुशावरत करें ताकि इंतखाबात की तारीख़ का तयन किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर अलवी से मिलने से इनकार कर दिया है और कहा है कि तारीख़ का तयन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ही करेगा। वजारत कानून ने सदर के ख़त का जवाब दे दिया है, क्योंकि सदर साहब ने ख़त वजारत कानून को भी लिखा था, तो उन्होंने भी उनका जवाब दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात की तारीख़ का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो वजारत कानून ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सदर का इख्तियार नहीं है बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार नहीं रहा। वजारत कानून की राय चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर से मुलाकात से इनकार के बाद 25 अगस्त को ईवान सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। अब बात यह है कि आर्मी सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट और आर्मी एक्ट जो है ये दोनों बिल थे और इनको कानून बनने के लिए पहली बार जब जाता है सदर के पास, अगर वो उसके ऊपर दस्तखत करते तो पहली बार ही कानून बन जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर दस्तखत ना करें या वैसे ही वापस भिजवा दें तो फिर उस बिल को दोनों ईवानों से मुश्तरका तौर पर पास करवाना था, यानी कि पार्लियामेंट और सेनेट से मुश्तरका तौर पर पास करवा कर दोबारा सदर के पास भेजते हैं। फिर अगर सदर जो है वो 10 दिन के अंदर दस्तखत ना करे तो वो कानून सदर की मर्ज़ी के बगैर भी कानून बन जाता है, फिर वो बिल नहीं रहता, वो एक्ट बन जाता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 में दस्तखत के मुतल्लक बयान पर ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त में लिखा कि सेक्रेटरी टू सदर वक़ार अहमद जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, उनकी खिदमात की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके ऊपर हमारा इत्मीनान नहीं है। इसकी बजाय अमारा अहमद जो कि ग्रेड 22 की अफसर हैं को प्रेसिडेंट हाउस में सेक्रेटरी टू सदर तैनात किया जाए। सदर के सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है जिसमें लिखते हैं कि अहकामात जो सदर साहब की तरफ से दिए गए उनको नज़रअंदाज करने में मैं मुलव्वस नहीं हूँ। मुझे जो हुक्म दिया जाता है हमेशा उस पर अमल करता हूँ। बिलों के मतलब यानी कि ये 2 बिल्स थे, इनके मतलब इर्रेगुलरिटी जो हुई है उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने लिखा कि सदर FIA से इंक्वायरी करवा ले ताकि जो इस बेज़ाब्तगी का ज़िम्मेदार है उसका तयन किया जा सके और उसको करार वाकई सज़ा दी जा सके। ऑफिशियल सीक्रेट बिल और आर्मी तरमीमी बिल 2023 को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई रोल नहीं है, लिहाजा मेरी ट्रांसफ़र के अहकामात वापस लिए जाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि तहकीक से खुद बहुत दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो जाएगा।
सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। ये शहबाज साहब ने गलत लिखा है। ज़रूरी नहीं कि सदर जिस खत को पढ़ें उसके ऊपर दस्तखत भी करें। किसी भी बिल पर उनकी मर्ज़ी है, वो दस्तखत करें या ना करें। तो बाहर सूरत शहबाज साहब लिखते हैं कि सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इसमें ज़बानी कलामी जमा खर्च वाली कोई बात नहीं होती। ये वो सतही मालूमात है जो हमारे पिछले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को हासिल थी। पहली दफ़ा जो भी बिल सदर के पास आता है, अब तरीक़ाकार क्या है कि पहली दफ़ा जो भी बिल सदर साहब के पास आता है उसमें ज़बानी कलामी जमा खर्च की गुंजाइश मौजूद होती है। बिल कोई भी हो, सदर के पास 2 बार जाता है। पहली दफ़ा बिल पार्लियामेंट से पास होकर सदर हाउस को भेजा जाता है। अगर सदर उसके ऊपर दस्तखत कर दे तो वो कानून बन जाता है। अगर सदर बिल पर मज़ीद हदायत लिख कर वापस कर दें या बिल पर दस्तखत किए बगैर ही उसे वापस कर दें तो इन हर 2 सूरतों में वो बिल दोनों ईवानों से मुश्तरका तौर पर पास होकर, यानी पार्लियामेंट और सेनेट के मुश्तरका अजलास से पास होकर फिर दूसरी बार सदर के पास पहुंचता है। अगर अगले 10 दिन के अंदर सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर दें तो वो बिल कानून बन जाता है। और अगर 10 दिन तक सदर उसके ऊपर दस्तखत ना करें तो भी वो बिल खुद बहुत कानून बन जाता है। फिर वो कानून बन जाता है, एक्ट अपान हो जाता है उसके ऊपर। ऑफिशियल सीक्रेट बिल और आर्मी सीक्रेट बिल, आर्मी एक्ट सीक्रेट वापस कर दिए गए हैं। अब नई कौमी असम्बली आएगी, यानी कि वापस कर दिए गए हैं। पहली दफ़ा जब भिजवाए गए बिल, ये दोनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल जो था, ये जब पहली दफ़ा भिजवाए गए हैं तो सदर साहब ने किसी पर भी दस्तखत नहीं किए और फिर उन्होंने उसी तरह से वापस कर दिया। और उन्होंने एक बयान हल्फी जो है वो भी ट्विटर पर दिया कि मैंने उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए। लिहाजा पहली बार जब बिल बगैर दस्तखत के वापस चला गया तो इसका मतलब है कि उसको अब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ईवानों से मुश्तरका तौर पर उन बिलों को पास करवाया जाएगा, जबकि कौमी असम्बली तो है कोई नहीं। तो इसलिए लिहाजा ये है कि जब तक नई कौमी असम्बली नहीं आ जाती उन बिल्स को दोबारा कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वो बिल के बिल ही हैं, दोनों बिल जो हैं वो कानून नहीं बन सके, वो कानून नहीं हैं, वो अभी तक बिल हैं। जब तक कि नई कौमी असम्बली आ जाएगी और फिर सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होगा और वो बिल पास होगा, फिर वो सदर के पास आएगा दूसरी बार। अगर सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं भी करते तो फिर भी 10 दिन के बाद वो लॉ बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। तो ये वो तफसीलात थी जो मैंने आपको कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर बता दी हैं। अब मेरा ख़्याल है इस सिलसिले में कोई भी इबहाम आपके ज़हन में नहीं रहा होगा। इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।